पहली फरवरी को बजट पेश होगा और जब भी बजट आने वाला होता है तो हर वर्ग को जो है उम्मीद होती है कि उनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और इस बार भी काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि उनके सेक्शन का जो है वो ध्यान रखा जाएगा, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, ट्रेडर्स हों, वर्किंग क्लास हो, बिजनेस कम्युनिटी हो। तो इस वक्त हम चंडीगढ़ में खड़े हैं और यहाँ पर जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, तो ट्रेडर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस पूरा जो बजट आने वाला है, उनसे हम बात करेंगे। अलग अलग सेक्शन से ये लोग आते हैं, लेकिन इनका जो कोर है वो ट्रेडिंग है और बिजनेस कम्युनिटी है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव चड्ढा, मैं अध्यक्ष हूँ चंडीगढ़ व्यापार मंडल से। संजीव जी, बजट आने वाला है तो काफ़ी हर एक वर्ग को उम्मीदें रहती हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपका एस्पेक्ट क्या है, आप क्या डिमांड करते हैं, क्या आपको चाहिए जब बजट आएगा आपके सेक्शन को खासकर? देखिए, इनकम टैक्स में तो सरकार ने बड़ी रिलीफ दी है, पर सबसे बड़ी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत नारा देते हैं कि भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। हम लोग कहीं ना कहीं जितने लाइसेंस बनाने हैं, कुछ और करना, उसके चक्करों में उलझे रहते हैं। और हमारा मानना है कि भी इस बार एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जीएसटी सरकार ने 2 स्लैब की हैं, उसको और रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए और बड़ा इजी काम होना चाहिए, जो पेपरलेस काम हो। जितने ये ज़्यादा हमें वो करना पड़ता है, उससे एक तो हमें आज़ादी चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ में चाहिए। दूसरा, एक हमारी बड़ी देर से हम डिमांड करते हैं कि भी व्यापारी की कोई रिटायरमेंट होने की उम्र नहीं है। तो रिटायरमेंट होने की उम्र नहीं है, तो व्यापारी को भी जितना जिस तरीके से वो टैक्स देता है, छोटा और व्यापारी जो मिडिल क्लास व्यापारी है, वो पूरी जिंदगी, चाहे वो 80 साल का हो जाता है, वो अपनी दुकान पे बैठा रहता है कि उसके पास और कोई सोर्स नहीं है। तो उसको जितना उसने टैक्स दिया है, उसके हिसाब से उसको कुछ ना कुछ ऐसी पेंशन लगनी चाहिए जिससे व्यापारी अपने को सिक्योर महसूस करे। चाहे वो कोई बीमार हो जाए, कुछ उसको इंश्योरेंस ऐसी मिलनी चाहिए, कुछ उसको पेंशन मिलनी चाहिए, जिसमें व्यापारी को ये चीज़ों में राहत मिले, जिसमें वो आगे अपने आप को सिक्योर फील कर सके। तो और भी लोग हैं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स उठाए उन्होंने कि ये इनकी डिमांड्स हैं, तो देखते हैं पूरी होती कि नहीं। आपका क्या नाम है सर? मैं दिवाकर सहूंजा हूँ, मैं वाइस चेयरमैन और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। दिवाकर सर, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, इस बार फिर बजट आएगा, एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखो, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अब थर्ड जनरेशन जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद अब तैयार है और नौजवान बड़े तत्पर हैं अपना योगदान देने के लिए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो तीसरे नंबर पे आए, बल्कि उससे भी आगे आए। उनको सिर्फ ज़रूरत है कि उनको लेवलिंग फील्ड दिया जाए। जो कॉरपोरेट्स हैं बड़े, या ऑनलाइन बिजनेस है, उसके लिए उनको जो कमर्शियल स्पेस है ना, उसकी यूजेज में और एमएसएमई के जो बेनिफिट्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रावधान करना चाहिए, ताकि वो कुछ करने को तैयार हैं। अब नए जो युग आ चुका है, ऑनलाइन उसका क्या कहते, सब कुछ ग्लोबल हो चुका है और आप कहीं से बैठे सारे वर्ल्ड में अपना बिजनेस कर सकते हो। तो उसी तरह का ही कमर्शियल स्पेस की यूजेज उनको दी जाए, तो वो निश्चय ही भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था पे ला करे। डेफिनेटली। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी चरणजीत सिंह, मैं चेयरमैन हूँ चंडीगढ़ व्यापार मंडल का। चरणजीत जी, बजट आने वाला है, एक्सपेक्टेशंस हर वर्ग को रहती हैं, तो आप चेयरमैन भी हैं, काफ़ी मॉनिटर भी करते होंगे चीज़ों को। क्या क्या इस बार एक्सपेक्टेशंस हैं जिसकी ज़रूरत है? एक तो इन्होंने, भारत सरकार ने कोई 2-3 साल पहले एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाई थी इनकम टैक्स की, 12 लाख की थी। पर उसमें ये किया गया था कि 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसकी एग्जम्प्ट हो जाएगी, जिसकी 12 से ज़्यादा है उसको नहीं होगी, फिर वही 3 लाख ही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार वो सबके लिए 12 लाख हो जाए। बेशक उसकी इनकम जितनी भी हो, एक पैरिटी होनी चाहिए, तो सबके लिए एग्जाम्पशन लिमिट 12 लाख हो जाए तो लोग रिलीफ फील करेंगे। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो जैसे हाउस, आपका घर होता है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड, हम बेच के दूसरा ले लेते हैं। किसी को बड़ा घर चाहिए होता है, किसी को छोटा चाहिए होता है, किसी को जगह बदलनी होती है, तो उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता। इसी तरह जो व्यापारी की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जिस पे वो काम कर रहा है, उसने बड़ी शॉप लेनी है, तो यदि वो बेच के बड़ी ले, जो पिछली बेचने पे विद इन कुछ स्पेसिफाइड पीरियड होता है 2 साल जैसे रेजिडेंशियल का, तो उसमें वो टैक्स नहीं, कैपिटल गैस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो खुद के लिए ले रहा है। ये 2 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इस बारी होनी चाहिए। हमने लिख के भी डिमांडें ये भेजी हुई हैं पहले। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार नारद, मैं व्यापार मंडल के
चीफ एडवाइजर हूँ। हमारी डिमांड इस बार मोदी साहब से यही रहेगी, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, इससे सारी इलेक्ट्रिकल आइटम बहुत अफेक्ट होती हैं, तो रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनका जीएसटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर उसमें जीएसटी में थोड़ा प्रावधान हो जाए, उसका जो स्लैब है वो स्लैब थोड़ी कम होनी चाहिए। एक तो वो कॉपर की और एल्युमिनियम की वैसे रेट के ऊपर बहुत मार पड़ रही है लोगों को, ऊपर से जीएसटी बहुत ज़्यादा है। जो मकान बनाते हैं जीएसटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को बहुत परेशानी है। उसकी जो जीएसटी है इलेक्ट्रिकल आइटम और पेंट आइटम, इनके ऊपर जो पहले स्लैब थी वही स्लैब है, उसको भी कम होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो। हाँ जी, तभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, लोग मकान बनाएंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा सुशील बंसल, सेक्टर 17 से जी। तो मेरी तो जो सरकार से एक ही डिमांड है कि भाई जो भी कार्य मतलब कि हमारा जीएसटी के तहत है इजीली हो जाए, मतलब ज़्यादा वर्किंग वाला काम नहीं, मतलब कि एडवोकेट्स करो ये करो, मतलब जैसे मतलब कि हमारी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में मतलब इजीली काम होना चाहिए, तो यही डिमांड है। जी सर, बजट आने वाला है तो आप पहले बता दीजिए क्या नाम है आपका और एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा नाम मोहित सूद है जी। मैं ग्रेन मार्केट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, व्यापार मंडल से भी हूँ। एक्चुअली ऐसा है जी, हमारी जो इनकम टैक्स के कई ऐसे, जैसे हम टीडीएस का ले लें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भरना उसका, तो उसको थोड़ी जो कंप्लायंस है वो थोड़ी और इजी होनी चाहिए। जैसे न्यू टैक्स रजीम और ओल्ड टैक्स रजीम में तो हो ही गया कि 12 लाख, और चलो स्लैब की तो इस बार कह रहे हैं कि लोग की कोई ऐसा एक्सपर्ट्स की भी ये मानना है कि कोई चेंजेस नहीं आएंगी, पर ये जरूर है कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि जैसे टैरिफ वॉर चल रही है वर्ल्ड ओवर, तो उसके हिसाब से तो हमें थोड़ा कंट्रोल जो चीज़ों में, सारी चीज़ों में कम होना चाहिए, मतलब प्राइस राइज, इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए इसमें। ये आपका क्या नाम है सर? हाँ जी, जसपाल सिंह नाम है। हमारा विचार ये है, तो मीडियम क्लास का व्यापारी जो है ना काफ़ी परेशान है, क्यों ऑनलाइन की वजह से ना उनको काफ़ी वो हो रहा है उनके ऊपर, तो इसलिए ना ऑनलाइन पे थोड़ा सा हिसाब बनाना चाहिए, जिससे हिसाब से मीडियम क्लास का व्यापारी जो है खुश रहे, और क्या। ऑनलाइन बिजनेस से इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है, तो उससे सेल बहुत डाउन है, बिजनेस डाउन है, इससे इस पर नकेल कसनी चाहिए। तो आपने सुना अभी कितना अलग अलग विचार दिए हैं इन्होंने, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी है तो ओवरऑल जो डिमांड्स हैं वो पूरी होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन इनके मन में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ जी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता था कि भी जैसे सर्विस सेक्टर पे है, वहाँ पे ना लिमिट 20 लाख रुपए तक की है, तो मेरा मानना जिस समय शुरू हुआ था उस समय 20 लाख रुपए की थी, यहाँ दुकानदार के लिए 40 लाख रुपए है। अब इतनी से काम नहीं बनता, इससे इसको भी बढ़ाना चाहिए, जैसे सरकार ने हर तरफ दिया है। तो ये जितना मेरा मानना है कि जो व्यापार है, व्यापारी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, तो उनको जितना खुश मतलब ये रखेंगे हम, और जितने इजी रखेंगे, कहीं ना कहीं वो पेपरों के मार में ही लगा रहता है। जो मोदी सरकार ने, उन्होंने तो अपनी तरफ से सरकार ने बहुत बढ़िया किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो मेरा मानना है कि वो वाकई जो सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जिससे व्यापारी खुशहाल होगा, और व्यापारी ये पचड़ों में जितने पचड़े पड़े हुए इनसे बचेगा। तो आपने सुना भी किस तरह अलग अलग चीज़ें हैं, ये चाहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जीएसटी के रेट्स जो हैं वो कंट्रोल हो, प्लस ऑनलाइन बिजनेस जो एक चैलेंज है उनके लिए उसको भी टैकल करना चाहिए। सो अब सभी नजर रहेंगी बजट के ऊपर जब बजट पेश होगा खास करके, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ में ट्रेडर्स जो हैं वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, अभी ये सब उनको इस बजट में चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ असीम बस्सी, आज तक।